गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुर्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो इस राष्ट्रीय गान के साथ आज हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। कंसीडर वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट स्पीड। वर्टिकल एक्सिस जो है वो स्पीड को बताता है। वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट स्पीड। स्पीड को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, ध्यान देना है। एंड टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। स्पीड को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है एंड टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि स्पीड को आप वर्टिकल एक्सिस पे ले लीजिए एंड टाइम को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेना है। स्पीड इज टेकन एज वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम इज टेकन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आपको स्पीड और टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है तो स्पीड और टाइम के इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि ये एंगल जो है कांस्टेंट है। ये देख रहे हैं ना, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको दे दिया है और स्पीड और इस टाइम के ग्राफ से आपको जो है यह ग्राफ सपोज कर लीजिए कि आपको ग्राफ ऐसे भी दिया जा सकता है या सपोज कर लीजिए स्पीड टाइम का ग्राफ आपको ऐसे दे दिया है। तो जब स्पीड और टाइम का ग्राफ यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ग्राफ जो है ये कुछ डिस्टेंस को बता रहा है, तो वो डिस्टेंस कैसे आप मेजर करेंगे। तो स्पीड एंड टाइम के जैसे ये स्पीड है ये टाइम है। सपोज कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है एंड यहाँ पे टाइम टेकन t1 है एंड ये जो डिस्टेंस है ये s स्पीड है। इसका स्पीड जो है यहाँ पे v है। स्पीड v से हो रहा है टाइम t1 में या t ही टाइम ले लीजिए। तो अगर t टाइम में स्पीड v है तो कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो डिस्टेंस जो यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का जो होगा एरिया, वही एरिया जो है आपको डिस्टेंस दे देगा। याद रखें कि जब स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया रहे तो स्पीड और टाइम की ग्राफ से जो शेप बनता है, जो सरफेस बनता है, उस शेप का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर देते हैं तो वहां डिस्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम कर्व। तो स्पीड और टाइम कर्व का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये कितना एरिया है, तो एरिया ये देख रहे हो ये O सपोज कर लो ये B है एंड ये C एंड ये पॉइंट क्या है D है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये रेक्टेंगल है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो जब ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला से एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ rectangle, area of rectangle OACD
डी। याद रखिए v यहाँ स्पीड को बता रहा है एंड t जो है वह टाइम टेकन को बता रहा है, टाइम टेकन। तो यहां से यहां टाइम t है एंड यहां से यहां वेलोसिटी स्पीड जो है स्पीड v है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए इंटू सी डी, ओ ए इंटू ए सी। अगर इस रेक्टेंगल का आप एरिया कैलकुलेट कीजिएगा तो ओ ए इंटू ए सी के इक्वल होगा। क्यों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है तो वह लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो एल बी के इक्वल होगा, जो लेंथ इंटू ब्रीथ के इक्वल होगा। तो इस रेक्टेंगुलर शेप में देख रहे हैं ए सी लेंथ हो गया, ए सी आपको लेंथ हो गया एंड ब्रीथ में आप क्या ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं, ए सी इंटू सी डी। अगर लेंथ में आप ओ डी लीजिएगा, ओ डी ले लीजिएगा, तो लेंथ में अगर ओ डी लेते हैं तो ब्रीथ में डी सी भी आप ले सकते हैं। अगर लेंथ में आप AC लीजिएगा, अगर लेंथ में आप AC कैलकुलेट करोगे, लेंथ में AC कैलकुलेट करोगे, AC अगर लेंथ में लिया जाएगा तो OA इसका ब्रीथ में लिया जाएगा। तो LB डिस्टेंस जो होगा ये रेक्टेंगल बन रहा है और स्पीड टाइम का ग्राफ है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो लेंथ में यहां से यहां क्या आ जाएगा t एंड यहां से यहां क्या है v। तो इसका एक डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो v t इंटू v। अगर ये v है, मान लो ये अगर v है तो ये भी क्या होगा, v होगा एंड ये अगर t है तो ये भी क्या होगा, t होगा। ठीक है ना? तो लेंथ t दे रहा है और ब्रीथ v दे रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ में t ले लीजिए एंड लेंथ में t ले सकते हैं आप। तो लेंथ में t हो गया, स्पीड में v हो गया। इस तरीके से इसका जो है डिस्टेंस टेबल जो हो जाएगा वह vt हो जाएगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ का अगर दिया रहे तो स्पीड टाइम ग्राफ दिए रहने पर अगर आप उसका एरिया कैलकुलेट कर दीजिएगा तो वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहां से देखोगे तो स्पीड v है, टाइम t है। ये v जो है वह ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल को शो कर रहा है एंड ये जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को शो कर रहा है एंड एरिया जो होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, इसलिए t इंटू v हो जाएगा। तो t इंटू v ये ग्राफिकल जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर उस ग्राफ का आप एरिया कैलकुलेट कर देते हैं तो डेफिनेटली वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट देगा। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, ये vt डिस्टेंस कवर्ड किया है। इसमें जो आपको यहाँ डिस्टेंस जो आ जाएगा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो vt कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज मैं आपको नेक्स्ट टाइम में, जैसे कि वेलोसिटी टाइम अगर गिवन रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन टाइम दिया रहेगा तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।